हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक वीडियो जोन। और आज की इस वीडियो का टॉपिक है ग्राफिक्स कार्ड। यानी कि अगर आज आप कोई ग्राफिक कार्ड परचेज करके लाते हैं, ठीक है, तो अगर तो आपने वो बॉक्स पैक लिया है ग्राफिक कार्ड, तो उसके साथ जनरली एक डीवीडी आती है जिसमें उस कार्ड का ड्राइवर ऑलरेडी होता है, ठीक है। लेकिन बॉक्स पैक जो ग्राफिक कार्ड्स होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं, जो आम आदमी नहीं ले सकता, ठीक है। तो फिर हम आते हैं अपना जो दूसरे होते हैं यूज्ड ग्राफिक कार्ड के ऊपर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आज हम एक ग्राफिक कार्ड लेके आए हैं, यूज्ड ग्राफिक कार्ड, ठीक है। तो अब अपने उसको अपने पीसी में इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए आपको एक ड्राइवर की ज़रूरत होती है, उस ग्राफिक कार्ड के ड्राइवर की। जब तक वो आप ड्राइवर नहीं इंस्टॉल करेंगे तब तक वो ना ग्राफिक कार्ड डिस्प्ले देगा, ना आपकी गेम्स वगैरह रन होगी, ना आप एडिटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ड्राइवर कंपलसरी है उसके लिए ना, ग्राफिक कार्ड को रन करने के लिए। तो अब आपको यानी कि बिगनर है, आपको नहीं पता कि कैसे यानी कि ड्राइवर इंस्टॉल करना है, कहाँ से ड्राइवर इसका मिलेगा, कहाँ से नहीं मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। अब जनरली ग्राफिक कार्ड जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। एक ग्राफिक कार्ड होते हैं एएमडी के। एएमडी के ग्राफिक कार्ड ज़्यादातर यूज़ होते हैं गेमिंग के लिए। और दूसरे ग्राफिक कार्ड जो होते हैं वो होते हैं एनवीडिया के। एनवीडिया के ग्राफिक्स कार्ड जो होते हैं वो ज़्यादातर यूज़ होते हैं एडिटिंग के लिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप एनवीडिया का लेके आए, मैं आप बताऊंगा आपको दोनों के कौन से कार्ड का ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करना है। एएमडी का भी बताऊंगा और एनवीडिया का भी बताऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि एनवीडिया का आप कोई भी ग्राफिक कार्ड किसी भी मॉडल का लेके आए हैं, ठीक है, तो आपको उसका मॉडल पता है वो तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आपको उसका मॉडल भी नहीं पता तो फिर भी आप उसका ड्राइवर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं वो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने आ जाना है गूगल क्रोम में। अब सबसे पहले हम बात करने लगे एनवीडिया के कार्ड्स की, ठीक है। तो सर्च बार में आपने टाइप करना है एनवीडिया। ये दें एनवीडिया ड्राइवर्स आपने टाइप किया तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफिशियल वेबसाइट है nvidia.com। आपने इस पर क्लिक कर दिया। अब ये आपके सामने आ गए इंटरफेस, यहाँ से आप ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं। एक ये आपको अपने ड्राइवर का मॉडल पता है कि कौन सा आपके पास ड्राइवर, सॉरी कह रहा हूँ, ग्राफिक कार्ड आप कौन सा लेके आए हैं। अगर तो आपको मॉडल पता है तो आप यहाँ से मैनुअली उसको सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन सेकेंडली अगर ये हो कि आपको अपना ग्राफिक कार्ड का मॉडल ही नहीं पता कि भाई मॉडल कौन सा उसका, तो फिर आप उसका ड्राइवर कैसे डाउनलोड करेंगे वो अब मैं आपको बताता हूँ। अगर तो मॉडल पता है और नहीं पता, इसके लिए आपने जाना है एनवीडिया के साथ हमें लिखना है ना जी फोर्स। ये देखिए एनवीडिया जी फोर्स ड्राइवर लिख दिया। तो यहाँ पे आ जाना है nvidia.com, ये भी इसी की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक ड्राइवर अपडेट्स, यानी कि अब अगर आपको अपने कार्ड का मॉडल ही नहीं पता कि भाई कौन सा कार्ड है, तो आपने क्या करना, सिंपली सबसे पहले तो कार्ड आपने अपने पीसी में प्लग कर देना, मदरबोर्ड के साथ लगा देना एक्सप्रेस पीसीआई एक्सप्रेस स्लॉट में, ठीक है। अब आपने ग्राफिक कार्ड लगा दिया, तो अब आपने ग्राफिक कार्ड लगा के इस वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर देना है। तो ये जो सिस्टम है वो आपका ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि भाई आपका ग्राफिक कार्ड कौन सा लगा हुआ है सिस्टम के अंदर, ठीक है। अगर तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि एनवीडिया का ये एएमडी का, ये ना हो कि ग्राफिक कार्ड एनवीडिया और आप ये काम कर रहे हो एएमडी की वेबसाइट पे, ऐसे नहीं करना। इतना कम से कम आपको पता होना चाहिए कि ग्राफिक कार्ड जो है वो एनवीडिया का, ये एएमडी का है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमें पता है कि भाई एनवीडिया का कार्ड है, तो आपने सिंपल इस वेबसाइट पे आ जाना है एनवीडिया की वेबसाइट पर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये ऑटोमेटिक ड्राइवर जो मैंने बताया आपको, यहाँ पे डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली आपका ड्राइवर डाउनलोड कर देगा आप, और आपने सिंपली उसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो ये जनरली ग्राफिक्स कार्ड के जो ड्राइवर होते हैं उनका साइज तकरीबन 5 से 600 MB तक का होता है, ठीक है। ये तो हो गई ऑटोमेटिक डाउनलोड की बात। अब आपको अगर अपने कार्ड का ड्राइवर का, अपने ग्राफिक्स कार्ड का मॉडल पता है कि भाई मॉडल कौन सा है, तो आप उसकी मदद से कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपने इधर आ जाना है प्रोडक्ट टाइप में। अब यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है आपका ग्राफिक्स कार्ड टाइटन का, जी फोर्स है, लिगेसी है, 3D है या आईओएन है। तो फॉर एग्जांपल इस वक्त मेरे पीसी में जो लगा है वो जी फोर्स का, ठीक है, मैंने जी फोर्स सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आ जाती है प्रोडक्ट सीरीज। अब ये जी फोर्स के जितने भी ग्राफिक्स कार्ड है ना, अब ये उनके आ जाएंगे सारे, ये उसकी सीरीज आ जाएगी।
अब आपने यहाँ से सीरीज सिलेक्ट करनी है कि कौन सी सीरीज का कार्ड आपका लगा है, ठीक है। मेरा लगा हुआ इस वक्त 700 सीरीज का, मैं यहाँ से ये 700 सीरीज है इसको सिलेक्ट कर लिया। और दूसरी बात ये भी मैं बता दूं कि अगर पीसी में आपका ग्राफिक्स कार्ड लगा तो ये नोटबुक वाली आपने डाउनलोड ना कर लेना, ये नोटबुक्स के लिए होते हैं। तो ये आपने 700 सीरीज का है ना, यहाँ से मैंने क्लिक किया तो ये थोड़ी सी लोडिंग करेगा, उसके बाद ये फर्स्ट ऑप्शन हमने कंप्लीट कर लिया। थर्ड पे आ जाता है प्रोडक्ट। यहाँ पे अब आपसे पूछ रहा है कि जी टी एक्स 700 सीरीज हमने ऊपर सेलेक्ट किया, तो उस सीरीज का कौन सा कार्ड है। ये अब 700 सीरीज के सारे ही आ गए हैं। तो मेरा है इस वक्त जी टी 710, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इतना काम हो गया हमारा, ये था बस हमारा काम कि हमें मॉडल पता अगर है तो हमने ये 3 चीज़ें करनी थी। अब अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में आप विंडो कौन सी यूज़ कर रहे हैं, मैं विंडो 764 बिट कर रहा हूँ, मैंने सिलेक्ट कर ली, ठीक है। लैंग्वेज आपने इंग्लिश ही रहने देनी है। अब आया था डाउनलोड टाइप। अब वो आपसे पूछ रहे हैं आपने गेमिंग के लिए ये कार्ड यूज़ करना है या एडिटिंग के लिए, स्टूडियो के लिए। तो मैंने भाई इससे कह देता हूँ मैंने दोनों के लिए यूज़ करना है। ऑल पे क्लिक करके स्टार्ट सर्च पे आपने सिंपली क्लिक कर देना है। और ये काम आपने तब करना है जब आपको यानी कि फुल इन्फो हो कि आपका ग्राफिक कार्ड कौन सा लगा हुआ है, किस मॉडल का है, ठीक है। तो ये आ गया। ये अब आपका जो ग्राफिक कार्ड का ड्राइवर आपने सर्च किया, अब ये उसके सारे वर्जन्स आ गए हैं, ठीक है। सबसे जो टॉप पे है ये इसका लेटेस्ट वर्जन है, और उसके नीचे जाते जाएंगे तो ये पुराने वर्जन है। आपने सबसे लेटेस्ट वर्जन ही डाउनलोड करना है। आपको नीचे डेट भी मिलेगी, ये देखें 20 सितंबर है, ये 31 अगस्त है, 10 अगस्त है, 19 जुलाई है, ठीक है। तो आपने अब इसमें से जो सबसे टॉप का है ना ड्राइवर, इसको डाउनलोड करना है, ठीक है, यानी कि सबसे लेटेस्ट जो है। तो आपने गेट डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही करेंगे क्लिक तो आपके सामने ही आ जाएगा। ड्राइवर वेरिएंट बताएगा, रिलीज डेट इसकी जो मैंने आपको पहले बताई, विंडोज आपने देख बता रहा है कि इस विंडो पे ये ड्राइवर रन हो जाएगा इजीली। अब जैसे विंडो 7 से 8 तक बता रहा है, अब विंडो 10 है अगर आपकी तो आपका ये ड्राइवर नहीं चलेगा, चाहे आपने मॉडल वगैरह सही लिखे सब कुछ, लेकिन ये नहीं रन करेगा। क्योंकि अगर आपने विंडो 10 पे चलाना है आपको पीछे जाके ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो 10 सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमने विंडो 7 के लिए यूज़ करना है 64 बिट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फाइल साइज बता रहा है कि कितना फाइल साइज है। ये 600 MB, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनरली इसके ड्राइवर जो है 500 से 600 MB के होते हैं, ठीक है। तो आपने इस पर क्लिक करना और यहाँ से सिंपल डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर देना, आपका ड्राइवर डाउनलोड हो जाएगा। तो डिपेंड करता है आपके इंटरनेट कनेक्शन पे कितनी तेज़ स्पीड है, तो उस हिसाब से आपका ड्राइवर डाउनलोड हो जाएगा। ये सिंपल सा तरीका था डाउनलोड करने के ड्राइवर्स। ये तो हो गया एनवीडिया का ड्राइवर हमने कैसे डाउनलोड करना है। अब अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड लगा है AMD का, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने AMD के ड्राइवर कैसे डाउनलोड करने हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब बात आ जाती है कि हमने AMD कार्ड्स के ड्राइवर कैसे डाउनलोड करने हैं, ठीक है। पहले आपको मैंने बताया एनवीडिया के, और अब बताता हूँ कि आपने AMD के अगर ग्राफिक्स कार्ड आपके पास लगे तो उसके ड्राइवर कैसे डाउनलोड करने हैं। तो AMD के ग्राफिक्स कार्ड के ड्राइवर डाउनलोड करने के लिए आपने अब AMD की वेबसाइट पर जाना है। AMD ड्राइवर्स यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये आपने सर्च कर लेना है। ये फर्स्ट जो लिंक आ गया ये है AMD का ऑफिशियल AMD.com। ये सारे यहाँ तक टोटली ये AMD की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। तो अब 2 स्टेप आ जाते हैं AMD के ड्राइवर्स में भी। एक ये स्टेप है, एक ये सिचुएशन है कि आपको अपने ग्राफिक कार्ड का मॉडल नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि ग्राफिक कार्ड आपका AMD का लगा है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ये है आपके पास कि आपको ग्राफिक कार्ड का मॉडल भी पता है कि AMD का कौन सा मॉडल लगा है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट लिंक आपको नज़र आ रहा है ना, AMD ड्राइवर्स एंड सपोर्ट, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो अब AMD के जो और वेबसाइट का जो इंटरफेस है वो इस कलर का है, यानी कि एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड की जो एनवीडिया का जो ऑफिशियल पेज था वो डार्क कलर में, ये है AMD का ये रेड टाइप है, रेड कलर में, ठीक है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है कि आपको अपने AMD के ग्राफिक कार्ड का मॉडल नहीं पता, तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये लिखा है ना ऑटो डिटेक्ट इंस्टॉल अपडेट्स ऑफ। तो अगर तो आपको ग्राफिक कार्ड का मॉडल नहीं ना पता, आपने ये सिंपली डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर देना है यहाँ से। वो देखें आपका अपने आप ये हो जाएगा डाउनलोड जो भी है। तो अब सेकेंडली अगर आपको पता ही नहीं है कि आपके सेकेंडली आपको अगर पता है कि आपके ग्राफिक कार्ड कौन सा मॉडल है AMD का, ठीक है। तो वो अब आपने यहाँ से मैनुअली सारी डिटेल्स देनी है इनको, और फिर ये आपका होगा सारा, ठीक है। जैसे हमने एनवीडिया का किया था ना, मैनुअली दे के कि ये हमारा ग्राफिक कार्ड है, ये हमारा मॉडल है, ये हमारा सब मॉडल है। तो इस तरह आपने यहाँ पे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप किस चीज़ के लिए अपना ड्राइवर डाउनलोड करना चाह रहे हैं। ग्राफिक्स के लिए प्रोफेशनल ग्राफिक्स सर्वर एक्सट्रेटर्स चिपसेट प्रोसेसर, ये डेस्कटॉप किट,
तो इसमें आपने ये ग्राफिक्स जो ऑफ डिफ़ॉल्ट आपका सिलेक्ट होगा ना, आपने उस पे यानी कि उसी पे रखना है, ग्राफिक्स पे। अभी आपको AMD के ड्राइवर्स शो कर रहा है यहाँ पे है सर्च ऑल प्रोडक्ट्स। यहाँ पे AMD के जितने ग्राफिक कार्ड्स हैं ना, ये सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं आपको। अब आप सोच रहे होंगे कि NVIDIA के तो इतने ग्राफिक कार्ड नहीं थे, AMD के इतने ग्राफिक कार्ड कहाँ से आ गए? तो वो इसलिए क्योंकि NVIDIA जो ग्राफिक कार्ड जनरली डेवलप करता है वो एडिटिंग के लिए करता है। तो गेमिंग के लिए भी होते हैं, लेकिन वो उसके ज़्यादातर NVIDIA के जो लोग इंडस्ट्री लेवल पे यूज़ करते हैं ग्राफिक कार्ड, वो सिर्फ और सिर्फ एडिटिंग के लिए करते हैं। तो अगर आपने गेमिंग के लिए ग्राफिक कार्ड बाय करने हैं तो फिर ज़्यादातर लोग यानी कि 100 में से कहने 80% लोग आते हैं AMD की तरफ, ठीक है। तो इसलिए AMD के ग्राफिक कार्ड्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गेमिंग आजकल तो एक नॉर्मल सी चीज़ है ना, तो हर बंदा गेमिंग कर रहा है, तो उसके लिए आपको AMD के ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो अब इसलिए आपको यहाँ पे AMD के इतने सारे ग्राफिक्स कार्ड शो हो रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पास इस वक्त NVIDIA का लगा था, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था। तो अब मैं आपको बताया तो AMD के सपोज आपके पास AMD का ये ग्राफिक कार्ड है, अगर आपको मॉडल पता है AMD Radeon RX 6800, इस पर क्लिक कर देना। ये आपके पास अब आ गई है AMD Radeon की सीरीज़ 600 सीरीज़, 600M की सीरीज़। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने AMD Radeon 600 सीरीज़ है ये वाली, ठीक है। तो ये देखिए 6800 सीरीज़ जो हमने ऊपर सिलेक्ट किया है ना, RX 6800। तो इस पर आप क्लिक करेंगे 600 सीरीज़ पे, जो जितने 600 सीरीज़ में ग्राफिक कार्ड्स होंगे ना, वो सारे आपके पास यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर हम ये सपोज सर्च करते हैं, ये 550 500, ये इसका आ गया यहाँ पे। अब इसके आगे सब 2 डिवीजन्स हैं, इनमें से एक XT का है और एक सिंपल 5500 है RX। तो आपने देख लेना आपका कौन सा, ठीक है। ये उस बेस पे है कि अगर आपको एग्जैक्ट अपने ग्राफिक कार्ड का मॉडल पता है कि भाई ये ग्राफिक कार्ड लगा है। फॉर एग्जांपल रेडियन के 600 सीरीज़ है, इस पर आपने क्लिक किया तो ये अब 600 सीरीज़ में जितने ग्राफिक कार्ड्स हैं रेडियन AMD के, वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। हमारा जैसे GeForce 710 था, ये रेडियन AMD का रेडियन होता है 610 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसके ग्राफिक्स। तो हमने 600 सीरीज पे फॉर एग्जांपल आए, यहाँ पे हमारा फॉर एग्जांपल हमारा ये है AMD Radeon 6800 सीरीज। अब इसके आगे सब 2 डिवीजन है कि 6800 XT है, ये सिंपल RX 6800 है, ठीक है। तो मैं कह देता हूँ कि भाई मेरा सिंपल RX 6800, ठीक है। तो इस पे आपने क्लिक कर दिया, यहाँ तक आपका हो गया कि आपने अपने ग्राफिक कार्ड्स का मॉडल, यानी कि आपको एग्जैक्ट आपके ग्राफिक कार्ड मिल गया, यहाँ पे उसका नेम मिल गया। तो अब आप सोच रहे होंगे कि NVIDIA में तो हमसे उन्होंने विंडोज़ का भी पूछा था कि विंडो कौन सी है, तो हमें कैसे पता लगेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। इतना काम आपने कर लिया, उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे जैसे क्लिक किया, अब आपके पास ये ऑपरेटिंग सिस्टम पूछेगा। NVIDIA में तो पीछे वहीं पे पूछ लेता था ना, लेकिन इसमें AMD के कार्ड्स के ड्राइवर जब आपने डाउनलोड करने, ये अलग से एक पॉपअप आएगा, तो उसमें आपने ये विंडोज़ अपने ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना है। देखिए विंडोज़ 11 यहाँ पे भी ऐड हो गया, यानी कि विंडोज़ 11 के लिए अलग से इसका ड्राइवर आ गया। तो यहाँ पे भी फाइल साइज दे लें, 456 MB है। 10 रिलीज़ डेट इसकी ये है, ठीक है। 20 लेटेस्ट वर्जन है इस वक्त विंडोज़ 11 के लिए। और हाँ, दूसरी चीज़, अगर आपने यहाँ से इंस्टॉल करने हैं ना ऑटोमेटिकली, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसका साइज़ 37 MB है, लेकिन आप इसका सेटअप जब डाउनलोड करेंगे ना, तो आपके पास आगे जब इसको इंस्टॉलिंग पे करेंगे तो एक फ़ाइल फिर से डाउनलोड करेगा, वो उसका ओरिजिनल सेटअप होगा। ये जो 37 MB की फ़ाइल है, ये सिर्फ वो फाइल है जो आपके सिस्टम में डिटेक्ट करेगी कि आपका कार्ड कौन सा लगा है, ठीक है। तो कार्ड का ड्राइवर फिर अलहदा से डाउनलोड होगा बाद में, वो जो आपका ये सॉफ्टवेयर, ये जो अभी डाउनलोड होगी ना फाइल, ये खुद ही अपने आप करेगी, आपने कुछ भी नहीं करना। तो ये तो हो गया ऑटोमेटिकली का, ये हम जो मैनुअली कर रहे हैं। विंडोज़ 11 अगर आपके पास आपने कर ली है, तो यहाँ से ये लेटेस्ट वर्जन का ये ड्राइवर है, आपने ये इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये 25 का है, 25 डेट का है, ये 29 का, तो ये 3-4 दिनों का फ़र्क है। आपने लेटेस्ट जो भी है ना, आपने लेटेस्ट करना है। अब ये विंडोज़ 7 64 बिट एडिशन है, यहाँ से आपने विंडोज़ के लिए विंडोज़ 10 के लिए कर लेना है। आपके पास विंडोज़ 7 है तो आपने विंडोज़ 7 के लिए कर लेना है, क्योंकि अब विंडो 7 10 या 11 ही यूज़ हो रही है ज़्यादातर। अब 7 भी नहीं लोग यूज़ करते, मैं खुद विंडोज़ 10 पे जाने लगा हूँ। वैसे भी मैं, वैसे गेमिंग मेरी स्मूथ चलती थी विंडोज़ 7 पे, मैं तो इसलिए ये यूज़ करता हूँ। खैर,
तो यहाँ से आपने ड्राइवर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो ये था मेथड कि आप AMD के ड्राइवर्स किस तरह मैनुअली और ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर सकते हैं, और NVIDIA के ड्राइवर्स कैसे आप मैनुअली और ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोनों वेबसाइट्स का लिंक, NVIDIA का भी और AMD का भी, दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट इन वेबसाइट्स पे आ सकते हैं। तो अगर आपने ड्राइवर्स अपने डाउनलोड करने हैं तो मैनुअली करें, अपना मॉडल इनपुट करें। अगर आपका मॉडल का नहीं पता तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करें, चाहे वो NVIDIA का है चाहे वो AMD का, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।